की बात है, मतलब शाम की, कि रिहाना को अपने रूम से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उसका किचन अलग था, रूम से अलग था, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता यार रिहाना को यार कि क्या हो रहा है। तो मेरी जान कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लौट आए हैं एक और बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी भूतिया कहानी के साथ। चलो बिना टाइम वेस्ट इस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो अपनी हैरान कर देने वाली कहानी है ना, इसकी स्टार्टिंग होती है अरशद अली नाम के एक इंसान से, जो कि कपड़े का व्यापारी था, जिसकी लोकेशन मैं तुम लोग को की प्राइवेसी की वजह से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मना की है। तो अरशद जो थे कपड़े का व्यापार करते थे, उनकी अच्छी खासी लाइफ चलती थी यार, मतलब थोड़ा बड़े पैमाने पे बिजनेस चलता था, ठीक है, कपड़ों का। तो उनकी अच्छी खासी लाइफ थी, शादी आदि हो चुकी थी, कोई बच्चे नहीं थे, माँ बाप से अलग रहते थे, ठीक है। उनकी वाइफ थी रिहाना और वो, ठीक है। तो लोकेशन नहीं बता सकता, पर फिर भी बता दो, मुंबई के रहने वाले थे, ठीक है। साला गले में चोरदार जैसा फील हो रहा है। तो कहाँ थे, हाँ, तो वो लोग जो थे ना मुंबई के रहने वाले थे, उनका बिजनेस अच्छा खासा चलता है, ठीक है, कपड़ों का। फ्रेंडशिप थी काफ़ी, मतलब जैक थे, मतलब दोस्तों में, और व्यापार थे, तो व्यापारी थे, तो थोड़ा बहुत मतलब पहचान थी, ठीक है। तो एक दिन की बात है, उन लोग की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसी दौरान क्या होता है ना कि उनके जो एक दोस्त थे, उनको एक अलमारी गिफ्ट करते हैं, जो कि काफ़ी पुराने ज़माने की थी, मतलब होती है ना जो एंटिक पीस टाइप, मतलब हालांकि उसका प्राइस तो काफ़ी आगे लेवल का रहा होगा, लेकिन वो थी बहुत पुरानी, ठीक है, राजा महाराजाओं के ज़माने की। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइनें थी यार उसके ऊपर, बहुत ही अलग टाइप की, जो मतलब उस टाइप की, समझ सकते हैं ना, बहुत पुराने ज़माने की। तो यार वो मतलब जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है, मतलब उनके दोस्त को, अरशद के, कि यार इसको गिफ्ट देना चाहिए। तो फाइनली वो लोग ना उसको एनिवर्सरी में गिफ्ट कर देते हैं अरशद को, ठीक है। अलमारी अरशद को भी बहुत पसंद आती है, रिहाना को भी बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। वो लोग उसको क्या करते हैं कि अपने घर, मतलब अपने रूम में ही रख लेते हैं, और दूसरे रूम में नहीं रखते। बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है। कपड़े वपड़े पूरे उसी में रख लेते हैं, जो भी उसके उनके फेवरेट, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट आए थे, वो लोग खोलते हैं गिफ्ट विफ्ट, ठीक है। पार्टी हुई थी अच्छी खासी एनिवर्सरी में, ठीक है। बड़े बिजनेसमैन थे यार, ठीक है। तो इसी दौरान क्या होता है ना कि जब पार्टी वार्टी क्लोज होती है, ठीक है, अरशद रूम से बाहर गए होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मतलब पहले तो वो लोग गिफ्ट विफ्ट खोल रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था, ठीक है। उसके जैसे ही अरशद रूम से बाहर जाते तो रिहाना को ना बहुत क्रीपी सी फीलिंग आती है, जैसे मतलब वो दुखाया उन्हीं का है। तो यार उनको आदत है, ठीक है, उस कमरे में, पर उसके बावजूद पता नहीं उस दिन क्यों रात में रिहाना को बहुत क्रीपी सी फीलिंग आ रही थी, कि यार कमरे में बहुत मतलब अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे कि कोई आसपास है, मतलब पलंग में से कोई बैठा है, या फिर कोई देख रहा है, मतलब अजीब सी फीलिंग उसको आई थी, क्रीपी टाइप की, ठीक है। रिहाना को ये सब चीज़ें दिमाग में चल रही रहती, इतने में अचानक से अरशद अंदर आ जाता है, ठीक है। तो वो इग्नोर करती है, रिहाना नहीं बताती, ठीक है। सोचती है हटाओ ना यार, ऐसी फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। अब उसी के बाद क्या हो कि वो नाइट तो ऐसे ही कट जाती है, ठीक है, मतलब गिफ्ट विफ्ट खोलते हैं, उन लोग को बच जाते हैं, मतलब 11 12 1 बज जाते हैं, ठीक है, बहुत मस्ती करते सो जाते हैं। दूसरे दिन की बात है कि अचानक मतलब अरशद तो गए होते हैं, ठीक है, अपने काम पे। तो उसी दिन ना मतलब जो रिहाना थी वो कपड़े वपड़े धो धो के मतलब छत पे डाल के ऐसे वापस आ रही थी, ठीक है। तो उसको ना अचानक से मतलब अलमारी किसी के ठोकने की आवाज़ आती है, जो कि अंदर से ठोक रहा हो, ठीक है। अब वो एक बार रूम के पास से ऐसे निकलती है तो ऐसे ठक 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 की आवाज़ आई थी अलमारी के अंदर से। तो उसकी नज़र भी पड़ जाती कि अलमारी का दरवाज़ा, हाँ सच में हल्का हल्का ऐसे हो रहा है, और आवाज़ भी आ रही, उसका वहम नहीं था, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आया यार अलमारी के अंदर क्या बिल्ली उल्ली घुसी रहेगी कि जानवर कोई घुसा है, ठीक है। उसको समझ में नहीं आता, कोई कुत्ता बिल्ली उनके यहाँ तो पला नहीं कि फालतू में मतलब हल्ला करेगा। तो फिर भी जैसे तैसे करके रिहाना उसके पास जाती है अलमारी की, मतलब जब रूम से निकल रही थी तब तो साउंड आ रही थी, पर जैसे ही उसको देख लेती है ना अलमारी को, उसके सामने आ जाती तब वो साउंड नहीं आ रही थी। पर फिर भी उसको डर लग रहा था कि यार बाई चांस कोई बिल्ली विल्ली तो अंदर नहीं रह गई, मतलब कि जब कपड़े अपने अरशद निकाल रहे हो तो बिल्ली अंदर रह गई हो, ठीक है। तो इसलिए आखिरकार डरते सहमते उसको अलमारी को खोलती है, तो अंदर कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसको समझ में नहीं आया यार कि यार हो क्या रहा है, ठीक है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि उसी नाइट की बात है, मतलब शाम की, कि रिहाना को अपने रूम से किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उसका किचन अलग था, रूम से अलग था, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आता यार रिहाना को यार कि क्या हो रहा है यार। उतने टाइम अलमारी कोई ठोक रहा था, उसके बाद अब सिसक सिसक के रोने की आवाज़, और दहशत अलग भर रही, घर में अकेली थी वो, ठीक है। तो आखिरकार हिम्मत करके जैसे तैसे रूम में अपने जाती है, तो उनको वो आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी। आखिरकार रोने की आवाज़ उसको पता कहाँ सुनाई दे रही थी, उसी अलमारी से जो उनके फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। अब इतना दहशत सी भर रही थी, उनको समझ में नहीं आता क्या करे, ठीक है। और वो जो आवाज़ थी ना सिसक सिसक के रोने की,
कंटिन्यू आती ही जा रही थी, कम नहीं हो रही थी, ठीक है। तो जैसे तैसे करके अलमारी के पास पहुंचती, दहशत भर रही थी, ठीक है, पर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता क्या करे, और आखिरकार डरते सहमते अलमारी खोल ही देती हैं। फिर भी उसके अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइनली अरशद आते हैं, 8 बजे का टाइम था, खाना ना उनका बन चुका था। अरशद आते हैं, अरशद को खाना खाते में ही पूरी बात रिहाना बताती हैं कि यार उतने टाइम मतलब कोई ठोक रहा था अलमारी के अंदर से, और अभी किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज़ आ रही थी थोड़ी देर पहले, या आधे घंटे पहले, घंटे पहले। तो अरशद बताते हैं क्या बोल रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब उन लोग मतलब अरशद भी खोल उल कर अलमारी देखता है कि मतलब कोई स्पीकर तो प्रैंक करने के लिए फिट नहीं किए, ठीक है, उनके दोस्त उस लोग के मतलब ठोकने की आवाज़ रिकॉर्डेड हो या फिर कोई रोने वोने की साउंड, ठीक है। तो यार फाइनली चेक करते हैं अच्छे से, पर कोई स्पीकर कहीं पे कुछ भी नहीं था यार, ठीक है। अब क्या होता है कि मतलब उन लोग मतलब सो जाते हैं, खाना पीना खा के सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। इसी के बाद रात के करीब 11 का टाइम होता है कि मतलब वो दोनों सो रहे थे, मतलब वो बेड लगा था, बेड के मतलब थोड़ा सामने ही लेफ्ट साइड में से वो अलमारी रखी थी, ठीक है। तो इतने में ही क्या होता है ना कि मतलब उसकी नींद खुलती है अरशद की। तो अरशद देखते हैं कि मतलब उनका जो बिस्तर ऐसे मतलब छाती से नीचे को जा रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ रिहाना थी ना, रिहाना का एक पैर ऐसे उठा था और कोई खींचते हुए, कोई दिख नहीं रहा उनको, पर कोई खींचते हुए उनको बिस्तर से जस्ट बस गिराने ही वाला था। आधी बॉडी उनकी बिस्तर से गिर चुकी थी, मतलब हवा में थी और बस वो गिरने ही वाली थी, और कोई टांग उनकी खींच के ऐसे ले जा रहा था। रिहाना जो थी उनकी आँख खुली थी, ठीक है, आँख खुली थी, नींद से वो जागी थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उनके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, ठीक है। वो नींद से जागी हुई थी, वो सो नहीं रही थी, वो होश में ही थी, पर जैसे उनके शरीर को ना किसी ने दाब रखा हो, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, ठीक है। फाइनली उसके बाद वो देखते हैं कि वो बस गिरने ही वाली थी कि उतने में उनको पकड़ लेते हैं, ठीक है। पकड़ने की कोशिश करते हैं उनको, मतलब जैसे ही पकड़ने वाले थे उतने में ही पता क्या होता है कि अचानक से जो भी था ना उसको खींच रहा था रियाना को, वो ऐसे घसीट के उनको सीढ़ी के पास फेंक देता है। उनके रूम से ही, दरवाजे के पास से ही सीढ़ी थी ऐसे नीचे के लिए, तो सीढ़ी से ऐसे गिरते हुए रिहाना जाती, इतना गंदा उनके साथ हादसा होता है, पूरे हाथ पैर पे ऐसे चोट आ जाती हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा दहशत भर जाती है दोनों के अंदर कि यार क्या हो रहा है, कोई गलती नहीं, फिर भी ये सब क्या भोगना पड़ रहा है, ठीक है। उनको कुछ समझ में नहीं आता, आसपास के नेबर्स को चिल्लाते हैं वो, ठीक है, जो भी उनके आसपास रहते थे अरशद अली के, उनको मतलब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूरी बात सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि यार अब जाहिर सी बात है यार, इतना बड़ा हादसा हो गया, वो बंदा झूठ थोड़ी बोलेगा यार कि किसी को मतलब ताज़ा खबर बनाने के लिए ऐसी बातें करे, ठीक है। तो लोग भी हैरान थे कि यार इनके साथ ये सब हो क्या रहा है, ठीक है। तो मतलब उनको हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं रिहाना को, काफ़ी मतलब उनका ट्रीटमेंट चलता, हाथ हाथ में यहाँ पे चोट आ गई थी, ठीक है, सर पे ऐसे मतलब खून वून नहीं आया था, पर फिर भी बहुत दिक्कत हो गई थी यार, पूरी सीढ़ियों से घसीटते हुए गई थी, ठीक है। जब थोड़ी हालत सही होती है रिहाना की, तो बताती है कि जब उनकी नींद खुली ना, तो उनको दिखा कि उनकी छाती पे एक औरत बैठी थी, उनकी छाती पर गला दबा रखा था, और धीरे धीरे उनका शरीर ऐसे नीचे को घसीटने लगा जैसे कोई खींचते हुए लेके जा रहा है। और उसके बाद फाइनली जब मतलब अरशद की नींद खुल गई ना, तो उस औरत ने जो था अचानक से उनको सीढ़ी की तरफ फेंक दिया एकदम घसीट के, जिसके बाद रिहाना की ऐसी हालत हो गई थी। तो यार फाइनली उसके बाद उस अलमारी को वहाँ से निकाला गया, और उनके बाद जो मतलब उनके जो वो थे ना पीर बाबा, उनको बुला के वहाँ बहुत पूजा पाठ उनकी करवाई गई, जो भी वो लोग करवाते थे। जैसे तैसे करके उस घर की हालत नॉर्मल हुई, और आज तक उस हादसे को अरशद भुला नहीं पाते, उस रात को वो भुला नहीं पाए, इतनी दहशत उस दिन भर गई थी। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम लोग के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, जैसे तैसे अपने 50 सब्सक्राइबर होने वाले, सपोर्ट करो यार। तुम लोग भी मत बोलो कि यार कि मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से अच्छी स्टोरी नहीं बनाता, ये वो। सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।